चलो बच्चों, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर शायद थर्ड तक डिस्कस किया था। एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर शायद थर्ड ही था जी। थर्ड तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा है बच्चों। कह रहा है कि अच्छे से देखो, एक काम किया करो बच्चों, पहले कोई भी सवाल हुआ करे ना, आप लोग अच्छे से एक बार सवाल को पढ़ा करो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप लोग पढ़ पाओ। कह रहा है कि किसी डिब्बे से भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है, ऐसे समझो। यहाँ पे हमको कह रहा है कि कितने वर्ग मीटर तक हम पेंट कर सकते हैं। 9.375 वर्ग मीटर, ठीक है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटों को पेंट किया जा सकता है। तो सवाल बच्चों केवल इतना है। मैं थोड़ा सा रफली समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग समझना। मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास इतना पेंट है जितने में मैं 100 वर्ग मीटर ईंट को पेंट कर सकता हूँ। मेरे पास, ध्यान सुनना, मेरे पास इतना पेंट है जितने में मैं 100 वर्ग मीटर पेंट मतलब एरिया को पेंट कर सकता हूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ, आप लोग बहुत ध्यान सुनना। मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे एक ईंट है जिसका जो एरिया है, जिस क्षेत्रफल है 20 वर्ग सेंटीमीटर, 20 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो बताओ, जितना मेरे पास पेंट है उतने में मैं कितने ईंटों को पेंट कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर, एक वर्ग 20 वर्ग मीटर है, एक क्या नाम है, ईंट का क्षेत्रफल, और हमारे पास कुल 100 वर्ग मीटर तक या फिर 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट करने का पेंट है। इसका मतलब इस प्रकार के हम 5 ईंटों को पेंट कर सकते हैं, 20 पंचे 100, ऐसे समझो। एक और उदाहरण देता हूँ। मान लेते हैं मैं तुमसे कहता हूँ मेरे 50 वर्ग मीटर पेंट है, मतलब इतना पेंट है जितने में वर्ग मीटर पेंट नहीं है, इतना पेंट है कि मैं इतने में इतना एरिया को पेंट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं 5 वर्ग मीटर, मेरे पास एक ईंट है जिसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 5 वर्ग मीटर है। तो मैं इतने पेंट में कितने ईंटों को पेंट कर सकता हूँ। तो आप कहोगे सर कुल 50 है, एक में 50 5 लग रहा है, तो सिंपली हम 50 में 5 से भाग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा ईंटों की संख्या क्या होगी, 10। बात क्लियर है। चलो, तो सबसे पहले बच्चों यही करेंगे, हम एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर पूरे पेंट के क्षेत्रफल में एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, हमको ईंटों की संख्या तुरंत मिल जाएगी। बात समझ में आई। तो चलो, यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पे बच्चों एक ईंट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे केवल मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा बोलो। 2L का मान क्या निकाला है बच्चों, 22.5। बी का मान क्या है, 10, प्लस बी का मान है बच्चों 10, एच का मान है 7.5, प्लस बच्चों एच का मान 7.5 गुणे एल का मान 22.5। अब ये जो मैं निकालूंगा ना बच्चों, ये सब ध्यान देना, आपका सब सेंटीमीटर में है, यहाँ पे मीटर में है। मैं इसको आगे थोड़ा सा और बताऊंगा, पहले इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ जिससे, बस बस बच्चों एक मिनट। चलो, अब आप लोग बच्चों सिंपली इसका गुणा करोगे 2। यहाँ पे बच्चों आपको पता है कि दशमलव का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 200। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें 10 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों 2 2 5। होगा कि नहीं होगा बच्चों। चलो, ऐसे बच्चों आप इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे तो किसका, 10 का, तो हो जाएगा बच्चों 75। कोई दिक्कत है नहीं है। चलो, अब इसका गुणा करो बच्चों। ऐसे इसका गुणा कर लेंगे तो गुणा करने के बाद आपका जो आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, 168.7, 168.75, ठीक है। अब बच्चों इन सबको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा 2, इन सब के सबको बच्चों का जैसे ही आप ऐड करोगे तो इसका मानेगा 468.75। यहाँ पे लिख दूंगा 468.75। बच्चों आप लोग जैसे इसका 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका मान आ जाएगा बच्चों 937.5। कितना आएगा, 937.5 ये आएगा बच्चों। ध्यान देना, ये एरिया जो आया वर्ग सेंटीमीटर में, इसका मतलब बच्चों एक ईंट का जो क्षेत्रफल आया, मैं ऐसे लिख रहा हूँ बस आप लोग समझ लेना। एक ईंट का जो क्षेत्रफल आया बच्चों, कितना आया, 935.5। यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है ये पेन टैब, थोड़ा स्लो काम कर रहा है। एक मिनट बच्चों, जल्दी से रुकना। बच्चों एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लिया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ईंटों की संख्या। तो मैं मान लेता हूँ बच्चों, कुछ भी मान लेता हूँ। लिखो, माना ईंटों की संख्या बराबर एक्स, ईंटों की। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ईंटों की संख्या कितनी मान लिया, एक्स मान लिया। अब देखो बच्चों,
अब मुझे अगर चाहिए ईंटों की संख्या, मैंने एक्स तो मान ही लिया है। अब मुझे अगर ईंटों की संख्या चाहिए बच्चों, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आप लोग मुझे बताओ। तो आप लोग कहोगे सर यहाँ पे लिखिए, अतः अब देखो एक्स बराबर मतलब ईंटों की संख्या बराबर क्या होगा, कुल, क्या लिखोगे आप लोग, लिखोगे बच्चों कुल पेंट किए जाने वाले का क्षेत्रफल, कुल पेंट किए जाने वाला क्षेत्रफल मतलब जितना हमारे पास कुल पेंट किए जाने वाले क्षेत्रफल है, यदि मैं उसमें एक ईंट का क्षेत्रफल जितना निकाला है उससे भाग दे दूं तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा कितनी ईंट पेंट, देखो यहाँ पे कुल जो बच्चों पेंट है वो है बच्चों 9.375 वर्ग मीटर, ठीक है ना। तो आप मान रख के हल कर लो, यहाँ पे एक्स बराबर आ जाएगा 9.375 वर्ग मीटर। और यहाँ बच्चों एक, यहाँ पे एक ईंट का क्षेत्रफल जो आया था वो कितना आया था, 9 दशमलव, नहीं 937.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपको समझना है बच्चों। देखो यदि मुझे मीटर को बनाना है सेंटीमीटर में, मुझे पता है कि यहाँ पे, एक मिनट आप लोग, यही आपको समझना है, यहाँ पे देखो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो आप कहोगे 100 सेंटीमीटर। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं 1 मीटर का, और ऐसे समझो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर इसको मुझे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, इसको भी अगर मैं सेंटीमीटर में बताऊँ तो 100 का गुणा करूंगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर का स्क्वायर था ना, तो ये तो बच्चों सेंटीमीटर में बदला। लेकिन अगर हमको स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई। चलो अब यहाँ पे बच्चों आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेना, आप सबको मल्टीप्लाई करना आता है, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 9 3 7 5, 2 जीरो यहाँ पे, 2 4 जीरो यहाँ पे, शांति से चिपका देंगे। अब देखो बच्चों 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव है, तो 1 2 3, 3 अंक बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों, दशमलव, बटे में जो है उसको ऐसे ही रहने दो। 9 3 7.5, ये भी बच्चों वर्ग सेंटीमीटर में है, और ये भी किस में होगा बच्चों, वर्ग सेंटीमीटर में। तो ये इससे कट ही जाना है, बात समझ रहे हो। ये इससे चाहे यहीं पे काट दो चाहे यहाँ पे काट दो, बात वही है। तो मैं वहीं पे काट देता हूँ, क्या मतलब है इसको एक नीचे लाइन से। चलो अब यहाँ पे बच्चों जो संख्या आएगी, अब यहाँ पे समझो दशमलव के बाद जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता, आप सबको पता है। तो यहाँ दशमलव के बाद जीरो हटा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन हो। तो यहाँ से एक दशमलव है, यहाँ से एक जीरो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो 9 3 7 5 यहाँ भी, 9 3 7 5 यहाँ भी, एक बार में कट जाएगा। यहाँ पे कितना जीरो बचा, 2, काटने के बाद कितना जीरो बचा, 2। यही बच्चों, यही ईंटों की संख्या होगी। इसका मतलब लिख लेना, अतः अभिष्ट ईंटों की संख्या बराबर, अभिष्ट, मैंने लिख दिया बच्चों, अतः अभिष्ट ईंटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 100। यही आपका सवाल का क्या होगा बच्चों, आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो यहाँ पे बच्चों आपको दिया गया है एक, अब पहले आप लोग अच्छे से पढ़ो, एक घनाकार डिब्बे का परिकिनारा, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, घनाकार, घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। चलो उसका किनारा हमको दिया गया कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा एक अन्य घनाभाकार, यहाँ पे घन नहीं घनाभ है, घनाभ में तो अलग अलग विमाएं होंगी। डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, इतना 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 है, ठीक है। वह देखो 2 सवाल पूछ रहा है, तो सवाल नंबर 1 यहाँ पे मैं हल करूंगा। कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाकार डिब्बे का जो बच्चों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो मैंने, अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a² होता है। तो 4 एक के स्थान पर बच्चों रख देंगे 10 का स्क्वायर, तो बच्चों 10 का स्क्वायर 100, 100 का 400, 4 में गुणा कर देंगे, 400 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों आपका घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो यही बच्चों घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी मैंने बताया है 2HL+B। परिमाप में मैं ऊंचाई से गुणा कर देता हूँ तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। देखो अब आपको सबको मान पता है बच्चों, ये लंबाई का मान है, ये चौड़ाई का मान है, और ये क्या है, ऊंचाई का मान। यहाँ पे 2, H के स्थान पर रख देंगे बच्चों 8, L का मान बच्चों 12.5, और बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। कोई दिक्कत, तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब आप लोग बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो गुणा करो 8 दूनी 16, अब इसको ऐड करोगे तो बच्चों 12 10 22.5। बच्चों आप 16 में अगर 22.5 से मल्टीप्लाई करते हो, बच्चों यहाँ पे 16 में 22.5 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो, तो चलो मैं कर देता हूँ, 16 पंचे 80, हासिल लगा 8, 16 दूना 32, 8 40 का जीरो, हासिल लगा 4, 16 दूना 25 4 36। बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना, 32 4 36, तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जीरो मैंने ज़्यादा लिख दिया है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है।
चलो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 360 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है बच्चों कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है किसका अधिक है, घनाकार। तो लिख लेना घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो आप लोग क्या लिख लोगे बच्चों, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है, तो मैं इसमें से इसको घटा दूंगा। मैंने घटा दिया बच्चों 400 में से 360, तो कितना बचा 40। और यही पहले सवाल का क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। बात समझ में आई। दूसरा सवाल यही है, यहाँ पे आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। अब नीचे वाले सवालों में बच्चों मैं क्या निकालूंगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है जिससे थोड़ा सा टाइम बच सके। अब आप लोग मुझे बताओ बच्चों, घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप बोलोगे 6 स्क्वायर। मैंने 6 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब आप बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा इसको मान रख के हल कर लो। 6, ए का मान क्या निकाला था बच्चों, ए का मतलब भुजा 10 का स्क्वायर। तो आप सबको पता है बच्चों 10 का स्क्वायर 100, और 100 में 6 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा बच्चों 600। इसका मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 600 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे बच्चों घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। आप लोग मुझे बोलो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL होता है। चलो अब आप सबको मान पता है, एल का मैंने यहाँ पे लिख लिया है। एल का मान ये है, बी का मान ये है, एच का मान इतना है। तो एल का मान 12.5 गुणे बी का मान 10 प्लस 10 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 12.5। किसी बच्चे को कोई दिक्कत। चलो तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों तो आ जाएगा, बोलो कितना आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा यार ये पेंट है, चलो कोई बात नहीं। 125 प्लस, देखो 10 का गुणा करेंगे, अब इसका करेंगे बच्चों कितना आएगा आप लोग बोलो मुझे। प्लस 10 का 8 के साथ करेंगे क्या आएगा 80। बच्चों 8 का 12.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 100, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे इन सबको आपको ऐड कर देना है। जैसे बच्चों आप लोग इस सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 305। तो आपको पता है कि 305 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 610। ये वर्ग सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब देखो आपने घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। इसका 600 आया, इसका कितना आया 610। आपसे कह रहा था किसका अधिक है, तो आपको पता है घनाभाकार का अधिक है। तो लिख लेना बच्चों घनाभाकार डिब्बे का। तो बच्चों आप लोग लिख लो एक घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना अधिक है 10 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हुआ आंसर। और उसके पहले वाला सवाल पूछो, ये भी आपका हुआ आंसर, ठीक है ना। ये तो एक में 40, एक में 10। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6। बहुत आसान आसान सवाल है बच्चों। चलो कह रहा है कि एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधे को 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। आपको बताना है बच्चों प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा घनाभ का। तो बताओ बच्चों पौधा अगर जो किस आकार का है घनाभ का, तो घनाभ का ही तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL, BH प्लस HL। बच्चों ये H है, ठीक है ना। मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है तो आप लोग मैनेज करना। चलो अब आप बताओ मुझे, तो L का मान क्या निकाला बच्चों 30, B का मान क्या निकाला है 25 प्लस बच्चों बोलो B का मान क्या है 25, H का मान भी है बच्चों 25, बच्चों H का मान 25 और L का मान क्या है बच्चों 30। कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। बच्चों इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 25 तिरिक कितना होता है 75। 25 आप सबको 25 का वर्ग पता होगा कितना होता है 625। साथ ही बच्चों 25 तिया 75। अभी इन सबको हम क्या कर लेंगे बच्चों ऐड कर लेंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे बच्चों तो इन सबको ऐड करने पे आएगा बच्चों 2 1 2 5, ठीक है। यहाँ पे एक गुणा कर देंगे तो 42 50 आ जाएगा, ठीक है। 42 50 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों जो पौधा घर है ना में प्रयुक्त पट्टी का क्षेत्रफल, प्रयुक्त पट्टी का क्षेत्र। कोई दिक्कत, ये सवाल का आंसर होगा। बहुत आसान आसान सा सवाल है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। चलो
इसमें एक सवाल और आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि बच्चों सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है बच्चों, सभी टेप कितना टेप लगेगा वो आपको बताना है। तो आप लोग कोई भी, अच्छा आपके सामने बुक होगा, आप बुक को देखो तो उसमें 4 जगह लंबाई होगी, 4 जगह चौड़ाई होगी, 4 जगह ऊंचाई होगी। यदि मैं इस पौधे घर को टेप के द्वारा चिपकाया हूँ, आप बच्चों कोई भी किताब लो, किताब अपनी उठाओ हाथ में जहाँ पढ़ रहे हो, तो किताब में देखो तो 4 जगह लंबाई होगी, 4 जगह चौड़ाई होगी, 4 जगह ऊंचाई होगी। इन्हीं चारों जगह तो टेप लगेगा। बात समझ रहे हो। इसका मतलब बच्चों सभी किनारों की माप क्या हो जाएगी, सभी किनारों की माप। देखो बच्चों हमको टेप लगाना है तो 4 जगह लंबाई मिलेगी मुझे, 4 जगह चौड़ाई, 4 जगह ऊंचाई, तो 4 में कॉमन कर लेता हूँ। लंबाई बचेगा, चौड़ाई बचेगा और ऊंचाई बचेगा। ठीक है, तो 4 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप सबको पता है कि कितना कितना है, तो आपको पता है कि ये 30 है, ये भी 25 है बच्चों, और ये भी कितना है 25। 25 25 50, 30 80, 80 तो 4 × 80, जो 8 चौक 32, इसका मतलब 320 वर्ग सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, एक लाइन मन होगा तो नीचे लिख लेना। ये दूसरा सवाल का आंसर हो जाएगा, मतलब सवाल में जो दूसरा पार्ट था उसका आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलो बच्चों, यहाँ पे शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 माप की डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापिकता, ओवरलैप्स। अतिव्यापिकता का मतलब होता है कि देखो आप लोग जब छोटे छोटे होगे ना, तो आप लोग कुछ ना कुछ कागज के बनाते होगे, उसमें कुछ कागज खराब हो जाता होगा। जो कागज खराब होता है ना, या फिर खराब चीजों को ही बोलते हैं अतिव्यापिकता। ठीक है, के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। कह रहा है कि कुल जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसका 5% क्या है बच्चों, खराब हो जाएगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपया 4 प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत, मतलब आपको कुल लागत बतानी है कि हमको 250 छोटा बनवाना है, 250 बड़ा बनवाना है, इन 250 50 को बनाने के लिए कुल कितना खर्च आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवाल को हल करते हैं। चलो, बड़े, अब यहाँ पे हमने लिख लिया फार्मूला कि बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पता है, आप तीनों मान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रखो, उसके बाद आपको बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलो, तो एल का मान कितना है बच्चों 25, बी का मान कितना है 20, फिर बच्चों बी का मान 20, एच का मान 5, फिर बच्चों 5 × 25। अब आप बच्चों आप इसको अच्छे से हल करो तो 25 × 50 हो जाएगा 500, 20 × 5 100, 25 × 5 बच्चों कितना हो जाएगा 125। कोई दिक्कत, मुझे इतने में ही हल करना है क्या, तो इसको थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको बच्चों आप लोग अगर कर लोगे तो 500 + 100 + 125 इन तीनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 775, 725 कितना होगा 725। अब इसको मैं एक इसी लाइन बढ़ा देता हूँ बच्चों, तो 725 का 2 में गुणा कर दोगे 1450 हो जाएगा, है ना। 1450 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गया 1450 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों ऐसे कितने डिब्बे बनाने हैं 250, एक लिख लेना, 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर एक डिब्बे का इतना आया, तो लिख लेना 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्या होगा बच्चों, 14 × 250 तो यहाँ पे बच्चों 1450 में अगर आप 250 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 3 6 2 5, 3 6 2 5। इसके बाद आएगा बच्चों आपका 10 20, 10 20। ठीक है ना, कोई दिक्कत, 3 6 2 5 2 0। बच्चों ये बताओ क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। इस पार्ट को मैं अंडरलाइन करता हूँ क्योंकि आगे मैं इसको एक बार फिर से इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों कुछ नहीं किया, आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई पता था तो मैंने बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। ऐसे ही बच्चों हम निकालेंगे छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बीमा हमको पता ही है ना। तो यहाँ पे लिखना बच्चों छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैंने लिख लिया बच्चों छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LB + BH से आपको मान रखना है 2 15 × 12
+12 × 5 +5 × ठीक है। अब आपको बच्चों स्क्रॉल करना है, 15 में 12 का गुणा करोगे आएगा 180, 12 × 5 = 60, जो 15 × 5 = 75। तो इन तीनों को जैसे ही आप बच्चों ऐड करोगे तो आएगा 315। तो यहाँ पे लिख दूंगा 315। 315 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा, 630, है ना, 630 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 2। बच्चों अब मुझे कितने डिब्बे मतलब छोटे प्रकार कुल कितने डिब्बे हैं, तो आप कहोगे सर जी 250 लिख लेना, 250 डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 250 डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 250 में 630 का क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। और जैसे बच्चों आप लोग 250 में अगर 630 का मल्टीप्लाई करते हो आएगा 1575, 157500, ठीक है, कोई दिक्कत, वर्ग सेंटीमीटर। देखो दोनों प्रकार के मैंने बच्चों अभी क्या किया, मैंने क्या किया, जो बड़ा डिब्बा था उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और जो छोटा डिब्बा था उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला ना। अब आपसे सवाल में बच्चों कह रहा है कि दोनों प्रकार के, तो अब मैं अगला स्टेप क्या करूंगा बच्चों, मैं करूंगा कि प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो मुझे निकालना है कि दोनों प्रकार के डिब्बों का कुल, लिखो प्रत्येक प्रकार के, तो बच्चों प्रत्येक प्रकार के डिब्बों का अगर हमको निकालना, देखो प्रत्येक प्रकार के डिब्बों का मतलब इसमें छोटा डिब्बा भी रहेगा और बड़ा डिब्बा रहेगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो दोनों में मतलब कुल कितना यूज हुआ ये मिल जाएगा। तो 3,62,000 था ना, 500, 3,62,500 उसका था बच्चों, 1,57,500 इसका है, 1,57,500 इसका है। इन दोनों को बच्चों ऐड करने पे आएगा, इन दोनों को जैसे ही बच्चों आप लोग ऐड करोगे तो 5,20,000 आएगा, ठीक है ना, 5,20,000 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ 5,20,000, 1, 2, 3 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों आप लोग यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। बाकी देखो यहाँ पे आपसे साफ साफ कह रहा है बच्चों कि सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 5%, सभी प्रकार का मतलब इसमें छोटे मतलब छोटा डिब्बा भी होगा और बड़ा डिब्बा भी, कुल मिला के कुल दोनों का कितना है, 5% बच्चों अतिव्यापकता है। इसका मतलब 5% गड़बड़ हो रहा है, तो इसका अगर मैं 5% निकाल लूँ तो मुझे ई पता चल जाएगा बच्चों कि कितना क्षेत्रफल जो है वो खराब हो रहा है, मतलब अतिव्यापकता कितनी है, कितने क्षेत्रफल की कितनी है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अतिव्यापकता के लिए क्षेत्रफल लिख लेना बच्चों, अतिव्यापकता, व्यापकता, तो बच्चों अतिव्यापकता वाला में टूटी फूटी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है। अतिव्यापकता वाला का मतलब जो मसाला खराब हो रहा है, जो गत्ता खराब हो रहा है वाला कुल क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे क्षेत्रफल का 5%, पूरा क्षेत्रफल क्या है 5,20,000, है ना। तो इसका हम क्या करेंगे बच्चों, इसका 5% निकालेंगे। तो आप लोग बताओ 5,00,000% मतलब होता है, 5% का मतलब होता है बच्चों बटे 100। जैसे ही बच्चों इसका मैं 5% निकालता हूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाना है। यहाँ पे 5200 में बच्चों अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बच्चों 26,000, कितना आएगा 26,000 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों इतना इतना जो है ना, इतना गत्ता जो है वह अतिव्यापकता, इसका मतलब खराब हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब समझते हैं, चलो बच्चों अब ये बताओ इतना डिब्बा मतलब इतना वर्ग सेंटीमीटर गत्ता खराब हुआ होगा, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसे समझो, मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक कॉपी बनानी है, ठीक है ना, कॉपी बनानी है। इसमें मुझे इस बनाने मतलब इस कॉपी जो मैंने बनाई है या फिर जो डिब्बा मैंने बनाया है, कुछ भी कार्टून बनाया है, इसका क्षेत्रफल है 50 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान समझना बच्चों, मैं कह रहा हूँ कि इसको बनाने के लिए जब मैं इसको बना रहा था तो काट छाट में 10 वर्ग सेंटीमीटर मैंने इसमें मतलब खर्च कर दिया, वो खराब हो गया। तो इसका मतलब इसको बनाने में कुल कितना गत्ता मैंने यूज किया, कुल कितना कागज मैंने यूज किया। तो आप कहोगे सर जी ये 50 सेंटीमीटर तो इसमें अभी उपस्थित है, इसका क्षेत्रफल है, और 10 सेंटीमीटर खराब भी हुआ है। तो इसका मतलब अगर कुल बात किया जाए, कुल कितना यूज किया गया है गत्ता, तो 50 ये 10 ये 60 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। ऐसे बच्चों दोनों प्रकार के डिब्बे का कुल क्षेत्रफल कितना है, 5,20,000। ये तो है क्षेत्रफल है, लेकिन बच्चों इसको बनाने में खर्च कितना हुआ है, 26,000। कितना खर्च हुआ है आप लोग बोलो बच्चों, कितना खर्च हुआ है, 26,000। तो मैं आपसे कहता हूं कि डिब्बे के निर्माण में लगे गत्ते का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये वाला प्लस ये वाला, बात समझ रहे हो, जो खराब हुआ है उसको भी तो ऐड करेंगे। तो लिख लेना बच्चों, डिब्बे के
तो बच्चों डिब्बे के निर्माण में लगे गत्ते का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, आप लोग बताओ। तो कुल क्षेत्रफल में जो खराब हो रहा है उसको भी ऐड कर देंगे पूरे क्षेत्रफल में। देखो 5,20,000 ये तो बच्चों आपका डिब्बे का क्षेत्रफल वर्तमान टाइम में बचा है, लेकिन इसको बनाने में खराब कितना हुआ है, 26,000। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और बच्चों जैसे ही हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग बच्चों ऐड करके बताओ कितना आएगा। तो बच्चों जैसे ही इसको ऐड कर दोगे आप लोग, तो आएगा बच्चों 5,46,000 लगभग। 26,000 ये 5,20,000 ठीक है। 5,46,000 1 2 3 वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। इसका मतलब बच्चों कुल इतना गत्ता हमने यूज किया 250, इसमें 250 छोटे डिब्बे बनाए, 250 क्या बनाए बच्चों, बड़े डिब्बे बनाए। अब आपको पता है बच्चों सवाल में दिया गया है कि 1,000 वर्ग सेंटीमीटर के लिए गत्ते की लागत है। यहाँ पे ध्यान समझना, सवाल में आपको दिया है, आप लोग पढ़ सकते हो कि 1,000 वर्ग सेंटीमीटर के लिए गत्ते की लागत के बच्चों 1,000 वर्ग सेंटीमीटर के लिए गत्ते की लागत सवाल में कितना दिया गया है, 4। तो आप लोग मुझे बताओ 1 वर्ग सेंटीमीटर के लिए गत्ते की लागत क्या होगी। आप कहोगे सर जी 4/1000, यही तो होगा, है ना। लेकिन मुझे बच्चों कितने का निकालना है, 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर का। तो ऐसे लिखना बच्चों, अतः 5,46,000 1 2 3 सही लिख रहा हूँ ना बच्चों, वर्ग सेंटीमीटर के लिए गत्ते की लागत, के लिए गत्ते की लागत क्या करेंगे बच्चों, 4/1000 गुणे 5,46,000, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब बच्चों आपका 4 का गुणा करना है, किसमें करना है बोलो। 4 का गुणा आप कर दोगे 5 4 6। ऐसे बच्चों आपका 4 का गुणा करोगे तो यहाँ पे गुणा करने को आएगा 21 84, ठीक है ना। यही बच्चों आपका, यही मतलब आपको 250 प्रकार के डिब्बे बनाने के लिए इतनी लागत आपको खर्चना पड़ेगा। तो लिख लेना फाइनल, यही आंसर है आपका सवाल में, यही आपसे पूछ भी रहा था। कोई दिक्कत, समझ में आया। चलो आपको एक बार दोबारा अगर नहीं समझ में आया होगा, मैंने बहुत डिटेल में धीरे धीरे बताया, तो आप लोग एक बार दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। ठीक है चलो, ये था बच्चों सवाल नंबर आपका कौन सा था, 7। अब चलता हूँ बच्चों सवाल नंबर 8 पे, देखता हूँ क्या है। चलो बच्चों, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थाई स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। यहाँ पे बीच में कुछ दिया गया है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। मतलब सिलाई में कोई भी कपड़ा नहीं लगा ऐसा माना जा रहा है। आधार की बीमा दिया गया है इतना इतना इतना। तो कह रहा है बच्चों इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ, ये ऐसे समझो, आपको मान लो आपको यहाँ पे कोई कार खड़ी करनी है, तो आप जमीन पे तो तिरपाल लगाओगे नहीं, एक इधर लगाओगे, एक इधर लगाओगे, एक इधर ऐसे लगाओगे। बात समझ रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि देखो 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, 4 दीवारी का क्षेत्रफल, और बच्चों मैं ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाल लूंगा। बात समझ रहे हो, नहीं समझ में आई। बच्चों आप लोग ऐसे समझो, जहाँ पे जिस रूम में आप बैठे हो, जमीन पे तो हमको तिरपाल लगाना नहीं पड़ेगा, सामने वाले देखो 4 साइड चारों दीवारों पे लगाना पड़ेगा तिरपाल। मुझे अगर मान लो तिरपाल लगाना है, लगा के एक कमरा बनाना है आयताकार, तो 4 दीवार पे लगाना पड़ेगा और एक छत पे लगाना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब बच्चों जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या फिर आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल होगा, लिख लेना आवश्यक तिरपाल का क्षेत्र। तो बच्चों जो आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल होगा वो 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाला क्षेत्रफल। आपको पता है 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2HL प्लस बी, और बच्चों ऊपर वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी। आप सबका मान रख दो, 2H का मान है बच्चों 2.5, L का मान है 4, B का मान है 3 प्लस 4 B का मान 3। अब आप बच्चों आप इसको क्या कहते हैं, सिंपली हल कर लो, जो हल करने पे आएगा वही सवाल का क्या होगा बच्चों, आंसर, ठीक है। ये 5.0 होगा बच्चों, 25 4 3 7 प्लस 4 3 12 बच्चों 7, ये 5 दशमलव के बाद जीरो का मतलब कोई वैल्यू है होता नहीं है फिलहाल। 7 बचे 35 और 12, जैसे बच्चों आप लोग इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 35 और 12 मिल क्या बनाता है बच्चों, 47 वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, यहाँ पे अगर मीटर होगा तो मीटर कर लेंगे,
बच्चों यहाँ पे सारा मीटर में है, तो इसलिए यहाँ पे जो क्या नाम है वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी बातें। तो यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो। मुझे लग रहा था ये आखिरी सवाल है। हाँ, ये आखिरी सवाल था बच्चों। तो इस चैप्टर को मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोग चाहो तो एक बार दो बार अच्छे से देख सकते हो। चीज़ें बहुत आसान है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा बच्चों को, अगर आपको थोड़ा सा ठीक लग रहा हो पढ़ाने का ढंग, या फिर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, आपका कुछ न कुछ लाभ हो रहा हो, तो आप इस चैनल को बच्चों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, आप सबका बहुत 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 और बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। चलो।